तो आज हम बात करने जा रहे हैं कानपुर की एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट अर्चना राजीव गुप्ता जी से। और मैं उनके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा जिसके लिए आजकल के हिसाब से हम सभी लोग उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो उसका मैं उनसे सोल्यूशन चाहूँगा। इसके लिए हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मिलते हैं अर्चना राजीव गुप्ता जी से। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। जी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के कहने पे या पेरेंट्स की हुँ, बात ना मानने के लिए टीनेज बच्चे जो हैं वो बहुत हुँ, ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, बहुत छोटी छोटी हुँ, बातों में नाराज़ हो जाते हैं। तो हुँ। इसके लिए हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसे इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम भी ना हो और हम बड़े ईजी वे में उन चीज़ों को सही तरीके से उनसे जूझ के बाहर आ जाए। हुँ, कि बच्चों को पता भी ना चले कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं और जी। हमारा काम भी बन जी, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए बिल्कुल इस चीज़ से बहुत लोग आजकल जूझ रहे हैं। और इसमें क्या है कि देखिए अभी जैसे एक रिसेंटली हमारे पास में जो मेरे क्लाइंट थे उनका बेटा, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको लगता था कि भई मैंने तो बहुत अच्छी पेरेंटिंग करी है, सारी बात मेरा बच्चा मुझे बताता है, मैं है ना बहुत क्लोज़ है मेरे। जी जी। उनको ऐसा लगता था, लेकिन वो बच्चा बड़ा है, करीब 13-14 साल का बच्चा है। अचानक से उन्होंने देखा कि उनको बिना बताए वो किसी एक पार्क में, जो कि घर से बहुत दूर है, वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि मेरा बच्चा क्या उस पार्क में किसी दोस्त के साथ जा सकता है। तो बिल्कुल। उनको एक धक्का सा लगा कि ये क्या हो गया, है ना? वो शॉक्ड हो गए कि ये कैसे मेरा बच्चा मेरी इच्छा के अगेंस्ट कैसे चला गया वहाँ पे, है ना? अब यहाँ पर उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने क्विक रिएक्शन वहाँ पे देना चाहा कि मैं अभी जाऊँगा, इसको मैं किसी के ज़रिए उनको पता चलता है कि बच्चा वहाँ पार्क में किसी दोस्त के साथ है। अब उनको उनका रिएक्शन ऐसा हो रहा था, मैं घर जाते ही इसको पीटूँगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे जी बिल्कुल, बताए कुछ ना जाने कुछ की। कुछ ना कुछ। है ना? ऐसा होगा ही, कोई भी पेरेंट होगा जिसको लग रहा है कि भई हमारा ही बच्चा हमारा ही है, वो मेरी ही अकॉर्डिंग चलेगा, जी। है ना? वो अगर सुनेगा कि बच्चा अचानक से किसी और हमको मैसेज दे रहा है उसके लिए, तो शॉक्ड होगा, है ना? अब यहाँ पे हम उसको क्विक रिएक्शन ना दे करके थोड़ा सा पेशेंस रख के ये देखें कि भाई थोड़ा यहाँ पे कंपेशन आता है, हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा जो है उसको अपनी बाउंड्रीज पता है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी पेरेंटिंग दी है उनको कि बच्चे को पता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, डूज एंड डोंट पता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि उसको पता तो है, लेकिन अब उसके जो दोस्त हैं, जो उसके सहपाठी उसके साथ की उम्र के हैं, उनकी पेरेंटिंग तो अलग है ना। वो लोग उसको लेके जा रहे हैं, वो घूमना चाह रहे हैं। और अब घूमना, देखिए घूमना ये सब क्या है कि हैप्पी केमिकल हमारे ब्रेन से रिलीज़ होते हैं जब भी एक उत्सुकता होती है कि हमें जो है नई जगह पे जाने को मिलेगा, हम भी चलो ट्राई करते हैं। जो दूसरे कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं करते, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, है ना? या तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा वो अपने को डाउन फील करेगा कि मैं उस पार्क तक में नहीं जा पाया जिसमें सब बच्चे आसानी से चले जाते हैं। तो उसने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, उस ग्रुप में अपनी पहचान बनाने के लिए उस वहाँ पे चला गया। और उस फिर वहाँ पे हैप्पी केमिकल हमारी बॉडी से जो रिलीज़ होते हैं, वहाँ पे उसको खुशी मिल रही है। और प्लेज़र के लिए तो फिर दुनिया भागती जी बिल्कुल। है ना? तो वो तो फिर बहुत बच्चा है, छोटा है, अभी शुरुआत कर रहा है। तो वहाँ पे हम पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि भाई अगर हमें पता चला है तो थोड़ा पेशेंस रख के हमें उससे इस तरीके से ना पूछ के, अगर हमने उसको थोड़ा सा ऐसे पूछना चाहिए कि बच्चा हमसे अपनी बातें शेयर कर सके। अब अगर हमने उसको बोल दिया कि भाई तुम क्यों गए थे वहाँ पे, तुम मुझे पता चला हमने मार दिया, तो क्या पेरेंट हकदार है अगले उससे राज जानने के लिए? जी बिल्कुल। आपको लगता है कि वो अगली बार बताएगा कि वो कौन से पार्क में था, कौन से रेस्टोरेंट में था? वो बच्चा आपको कभी नहीं बताएगा। हम पेरेंट ने अपना हक खो दिया है। बिल्कुल। हम पेरेंट अब हैं ही नहीं वो बात बताने लायक, क्योंकि वो अगर हो सकता है थोड़ा दिन पास हो जाता है, वो बच्चा अगर इतना ही आपको विश्वास है अपनी पेरेंटिंग पे, तो वो बच्चा आपको हफ्ते भर बाद बताता, या फिर हम किसी दूसरे तरीके से उससे पूछते। लेकिन हमें यहाँ पे रिएक्शन नहीं देने थे, हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स करना था। और जो रिएक्शन होता है क्विक होता है, जिसका कुछ भी निकल के आउटपुट नहीं आता, बहुत ज़्यादा ही और ख़राब कर देता जी है बिल्कुल। चीज़ों का। बट जो रेस्पॉन्स होता है ये हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है ना? तो हम पेरेंट्स को यहाँ पे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, समझदारी के साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि टीनेजर पेरेंटिंग है। जी बिल्कुल। और टीनेजर पेरेंटिंग तो देखो अड़ियल घोड़ा होती है, संभालना भी मुश्किल, कसा भी ना जाए ढील भी छोड़ी
सो अभिषेक जी, मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि थोड़ा सा इस तरीके के पेरेंटिंग बहुत सेंसिटिव केस होते हैं, ये इन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। सो Thank थैंक यू you. जो आपने मुझे आज बुलाया अपने यहाँ, और अच्छा लगा मुझे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग मेरे आगे रखते हैं और मैं आप लोगों को इस तरह के आंसर्स दे पाती हूँ, जिससे देख रहे सभी लोगों का भला हो। थैंक यू मैम। इससे मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो जूझ के जो भी उनको दिक्कत आ रही है उससे उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, और इसको समझ के, इसको देख के, इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ उनको हेल्प मिलेगी। हाँ, आई थिंक मिलना, उनके फ्यूचर में हाँ, उनको मिलना बच्चों भी के साथ में चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डअप अच्छे हो जाएंगे। हाँ, मिलना भी चाहिए, क्योंकि देखो बच्चा अगर हमारा हमसे सब कुछ शेयर कर रहा है तो फिर समझ लीजिए हमारी पेरेंटिंग जीत गई, जी बिल्कुल। है ना। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हमने नहीं बताई तो इसका ये भी मतलब नहीं कि वो ईच एंड एवरीथिंग वो आपसे करेगा। कुछ तो उसके हिस्से का, कुछ उसका फ्रेंड सर्कल की बिल्कुल। बातें होती है, तो हर बिल्कुल। चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल। हाँ, रिएक्शंस थोड़े से हम इतने नहीं देने होते हैं। थैंक यू So, मैम, थैंक यू।